जो दिखता है वही पहले बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। हाँ उठा के देख ले बापू। तुझे उठाने के लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। अगर नहीं उठा पाया तो मुझे भगवान मानेगा? और अगर उठा लिया ना तो खुद को भगवान कहना बंद। ठीक है, लॉक कर दे। तुझे तो मैं एक ही झटके में उठा लूंगा। हाँ बहुत जोया। दम है तो उठाओ। आयरन मैन से भी भारी हो। दम लगा के हाई सा। बाप रे। तेरा नाम घटोत्कच होना चाहिए था। कितना भारी है, दिखने में तो नहीं लगता। सच सच बताओ, नाश्ते में क्या खमन ढोकला खाया था? अरे बाप रे, गर्दन अकड़ गई। इतना पावर। तुम्हारी तंदुरुस्ती का राज क्या है? ए माखन चोर, मक्खन खाना चाहोगे? आ जाओ। थैंक यू। क्यों जी, मैंने कहा था ना एक हाथ से उठा दूंगा। अब बोलो कैसी रही? आज तो तूने कहावत सच कर दी मामू, बुद्धि बड़ी या भैंस। भगवान ने थोक के भाव से बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करो। पहले उपयोग करो फिर प्रयोग करो। बुद्धि का सही जगह पर इस्तेमाल करो। जैसे कि कहा इकड़े रे। ए गोपाल राव, तुम राक्षस हो, दुष्ट हो, इस समाज के दुश्मन हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी टूटी हुई दुकान का मुआवजा ईश्वर दे? जिस हवा में तुम सांस लेते हो वो ईश्वर ने दी है। आत्मा को शरीर भी उन्होंने दिया है, इसके बदले तुम क्या देते हो उन्हें? अभी आपने सुने गोपिका माता के दिए तर्क। अगर सहमत हैं तो Y नहीं तो N टाइप करके हमें SMS भेजें। इस नंबर पे हमें SMS भेजें 4209 ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? 518। हमारी लाइनें 24। ना समझ इंसान कोई गलती करे तो बुरा नहीं लगता, लेकिन समझदार इंसान गलती पर चुप रहे तो सटक जाती है। जब तक समझदार लोग चलता है का चश्मा पहने रहेंगे, मूर्ख लोग ही सत्ता में रहेंगे। सच्ची बात। अब देखना इन ढोंगी लोगों की फौज को कैसे रोड पर लेकर आता हूं, इन्हें और इनके भगवान दोनों को। ये लो। मामू तू हर बात में भगवान को काय को घसीटता है? नमो 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 नमः। नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण नमो कृष्ण। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो भगवान कटघरे में। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश का फोकस एक आदमी पर है। कुछ लोग इन्हें मूर्ख समझते हैं, पर कुछ लोग इन्हें नायक के रूप में देखते हैं। लाइव शो सर, आज पोल खुलेगी इसकी। जब मुसीबत आती है तो भगवान को याद किया जाता है, लेकिन इनके मुताबिक भगवान आज खुद मुश्किल में है। मिलिए हमारे खास मेहमान मिस्टर गोपाल राव से। तो गोपाल जी ये बताइए कि आप भगवान के इतने खिलाफ क्यों हैं? ये भ्रांति मीडिया की फैलाई हुई है। ये केस धर्म का है ही नहीं। यहाँ बात मेरी तकलीफों की है और यहाँ सवाल किसी धर्म का नहीं है बल्कि मानवता का है। तो मतलब भगवान का कोई अस्तित्व नहीं? हवे हूँ शू कहूँ। मेरे पापा के बारे में पूछते तो मैं बता देता, उनकी डेथ हो चुकी है। जिसे कभी देखा ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि वो फैक्ट है या फिक्शन? वो तो इंश्योरेंस वालों ने बताया कि भगवान धरती पर आए और मेरी दुकान तोड़ गए, इसीलिए ईश्वर को बुलाया मैंने। तू तो खुद नास्तिक है, तेरा क्या भला होगा? जा करम जले। गला सूख गया होगा, चुसो। आपको एक बार भी नहीं लगा कि भगवान पर केस करना गलत है? तो क्या उनसे लड़ता? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लीगल रास्ता अपनाया। इंसान गलती करे तो हम उस पर केस करते हैं, लेकिन जब भगवान का नंबर आता है तो हम सबकी हवा टाइट हो जाती है। कुछ भी। मतलब इंसान और भगवान एक ही हैं? क्यों नहीं? राम कौशल्या का बेटा था, कृष्णा देवकी का बेटा और मैं अपनी माँ का। तुमने बिना वजह जन्म लिया। तुम बिना किसी वजह के पैदा हुए होंगे, मैं नहीं। यहाँ सबके जीवन का एक मकसद है। बेसी जा। तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ वो शायद पिछले जन्म का पाप हो जिसकी सजा अब मिल रही है। तुम्हारा नाम क्या है? सन्यास कुमार। एक बात पूछूं कुमार, मैं भी तुम्हें एक सटाक से लाफा मारना चाहता हूँ। उसे पिछले जन्म में किए पाप की सजा मान के इस जन्म में खाने के लिए तैयार हो? चुपचाप बैठ जा भाई, इनके पास हर सवाल का जवाब है। ये महापापी मानव जाति को संकट में डालेगा। इस जन्म में तो कुछ करेंगे नहीं और अगले जन्म में सुपरमैन बनने की बातें कर रहे हैं। इनकी बातों में कोई तालमेल ही नहीं।
एक कहता है कि इस जन्म के पाप की सजा आपको इसी जन्म में मिलती है, और दूसरा कहता है कि अगर इस जन्म में पाप करोगे तो अगले जन्म में सजा मिलेगी। एक फिलॉसफी और है, वो तुम्हें नर्क ले जाएंगे। वहाँ एक मेन्यू कार्ड छपा होता है जिसमें एक तंदूर में जलने का ऑप्शन है, दूसरा खौलते तेल में तलने का ऑप्शन है, या कांटों की सेज पर लिटाने का ऑप्शन है। ये सब क्या है? हम इंसान हैं या तंदूरी चिकन? कोई चाकू दिखाकर डराता है तो कोई सजाओं के नाम पर हमें डराता है। ये आस्था है या सेल्समैनशिप? गोपाल जी कहते हैं जो भी होता है उसके पीछे दैविक शक्ति होती है। अच्छा, तुमने वो दैविक शक्ति देखी है या फिर किसी और ने उसे देखा है? बहुत से चमत्कारी बाबाओं को आपने हवा में से पत्थर पैदा करते देखा होगा। अगली दफा उन्हें हवा में से तरबूज लाने के लिए कहना। जब वो ये नहीं कर पाएगा तब बैठ के सोचना। नेक्स्ट जनरेशन को क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। सही कह रहा है, बिल्कुल। ये गोपाल भाई लॉजिक बहुत अच्छे देते हैं। आप छा गए गोपाल भाई, आपके नाम का नारियल फोड़ूंगा। सौ गांडा छे। अभी लॉजिक पर इतना बड़ा लेक्चर दिया, हर मन्नत का रेट लगाते हैं। क्रिकेट बैटिंग में 1 करोड़ जीतने पर 1 लाख का चढ़ावा, 3 पत्ती में जीतने के लिए 100 की हरी पत्ती चढ़ाने का प्रॉमिस। काम सारे पाप के करते हैं लेकिन उसमें भगवान का सपोर्ट चाहिए। ईश्वर से कहते हैं मेरा काम करवा दो, मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। खुद को प्रॉफिट, उनको बाल। अजीब सौदा है ये। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, पर हमारी संस्कृति, धर्म और परंपराएं, उन्हें भी तो निभाना पड़ता है। साची बात छे मोटा भाई। आपकी कोई बेटी है? एक बेटी है। उसकी शादी हो गई? अभी तक नहीं। एक बात पूछूंगा उसे, अदरवाइज मत लेना। कल को उसकी शादी हो जाए और उसका पति किसी कारण से मर जाए तो क्या पति की बॉडी के साथ उसे भी जला देंगे? सती होना तो पुण्य है, हमारी परंपरा है। किसी जमाने में हमारे देश का धर्म था, अब उसे क्यों फॉलो नहीं करते? वक्त के साथ हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। तो बताइए आपके हिसाब से धर्म क्या है? वक्त के साथ धर्म के मायने बदलते हैं लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता, समय और स्थान से परे। तो आप कहना चाहते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, इन सब की जरूरत नहीं? आज जिस तरह लोग धर्म को अंधे होकर फॉलो कर रहे हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इससे हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और हथियार उठाने को मजबूर होते हैं। एक बात दावे से कहता हूं, इंसान एक पत्थर को भगवान बना सकता है, लेकिन अगर भगवान है तो हर इंसान को इंसान बनाकर दिखाए। हाँ, इसने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। मैं पहली ही मुलाकात में समझ गया था, ये आम इंसान नहीं है। सर, अपनी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस तो है ना? मिस्टर गोपाल राव, हैट्स ऑफ टू यू। आपने मेरा और हमारे दर्शकों का धर्म को देखने का नजरिया ही बदल दिया। कोर्ट का फैसला जो भी आए, आने वाली जनरेशन को और सभी लोगों को आपकी तरह ही सोचना चाहिए। इट वॉज एन ऑनर टू हैव यू एट आवर शो। थैंक यू वेरी मच। एक दिन किसी ने इस ग्राउंड पर एक पत्थर रख दिया और अगले दिन लोगों ने उस पर हार और फूल चढ़ा दिए। अब तो मंदिर बनाकर उसकी पूजा भी कर रहे हैं। पूरे एरिया में यही एक ग्राउंड है, हम कहीं और नहीं खेल सकते। म्युनिसिपैलिटी ने ऐसे नहीं हटाया तो हम डायरेक्ट गोपाल राव से जाकर कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी। वहाँ तक जाने की क्या जरूरत है, वो तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कल तक मंदिर हट जाएगा। और सभी लोगों को आपकी तरह ही सोचना चाहिए। इट वॉज एन ऑनर टू हैव यू एट आवर शो। थैंक यू वेरी मच। बोलो सिद्धा, ईश्वर तुम्हारे स्वप्न में आए? सपने में ही क्यों, डायरेक्ट उन्हें देख पा रहा हूँ। आश्रम के बाहर जूते संभालने का काम करते करते मैं खुद स्वामी बन गया। वो भी क्या दिन थे, प्रसाद में मिले केले खाता था और आजकल छुप के टॉयलेट में बैठकर खजूर खाने पड़ रहे हैं। अब सहन नहीं होता स्वामी, मुझे इस मुसीबत से निकालो। ये अनुचित होगा सिद्धा, आमरण अनशन तोड़ोगे, भक्तों का विश्वास उठ जाएगा। कौन से भक्तों की बात कर रहे हो स्वामी? यहाँ तो सिर्फ माइक वाला और मंडप वाला ही है, वो भी मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। हर 5 मिनट में केला खाता था, अब अकेला भूखा मर रहा हूँ। हर छोटी बड़ी समस्या में धीरज खो दोगे तो जीवन का उच्च लक्ष्य कैसे पाओगे? सह लो।
मैं तो सह लूंगा स्वामी, बचपन से भूखे रहने की आदत है मुझे, पर आपकी चिंता हो रही है। आज मैं शिकार हुआ हूँ, कल आपकी बारी है स्वामी। स्वामी जी, वॉच का क्या करूं? आजकल तो लैपटॉप का जमाना है। आप तो हवा में महल बना लेते हैं, लैपटॉप तो बहुत छोटी चीज है। बस बस यहाँ जो बारो। ये मेरी वाइफ का घर है। ये तेरे ससुर का घर है। तेरा घर तेरी वाइफ का घर है। वो जो भी हो। मोक्षा, मोक्षा, वॉल्यूम बढ़ा ना मामू। अरे अगर पता चल गया कि मैं हूं तो दरवाजा नहीं खोलेंगे। अंदर से लॉक होगा, कूदना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही ऊंचा है ये मेरे बस की बात नहीं लग रही है। जरा यहाँ ना भाई। क्या चाहिए? तुम्हारी मदद चाहिए। अपने हाथ का सपोर्ट दो, दरवाजा फाड़ना है। हाथ रखो ना भैया। तुम कैसे आ गए? जैसे तुम आए दीवार फान के। अब ठीक है, तुम यहीं रुको। ओके। पापा, आप यहाँ क्यों आए हैं?